एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्नेहा की एनालिसिस एंड रिव्यू। मैं हूँ स्नेहा जादव। वीकेंड का वार हुआ है कल और उस पर हम बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए वीकेंड की बात कर लेते हैं। तो सैटरडे वीकेंड का वार हुआ ही नहीं था, जिसमें सिर्फ सलमान सर आ रहे थे और बता रहे थे कि देखो और क्या हुआ, देखो और क्या हुआ। मतलब वो वीक एपिसोड था, वो वीकेंड का एपिसोड नहीं था। बट हाँ, सैटरडे के दिन हमें घर के अंदर गेम चेंजर मूवी प्रमोट करने के लिए कियारा अडवाणी और हमारे रामचरण आए थे घर के अंदर, जिसमें कुछ टास्क हुए थे बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स। और उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, वो था कि इस हफ्ते गेम चेंजर कौन थे, ये उन्होंने पूछा था। तो ऑडियंस के हिसाब से जो गेम चेंजर है वो है विवियन की वाइफ वर्सेस चाहत की मम्मी। तो ये दोनों गेम चेंजर बने हैं इस हफ्ते के। तो घर वालों को एक टास्क दिया था कि वो चुने कि उनके फैमिली वालों के एडवाइस से किसका गेम यहाँ से ऊपर जाएगा और किसका गेम यहाँ से नीचे जाएगा। जिसमें बहुत सारे लोगों ने विवियन को ये बोला है कि उनका गेम यहाँ से ऊपर जाएगा और चाहत का गेम नीचे जाएगा। तो वैस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देती हूँ। तो दोनों का ही गेम मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफरेंसेस लाएगा। जिसमें पहली बात मैं विवियन की बोलती हूँ, फैमिली आ गई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनका गेम यहाँ से ऊपर जाएगा। वो जैसे है वो वैसे ही रहेंगे, उनका गेम ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो न्यूट्रल ही रहेंगे। मतलब नीचे तो जाएंगे नहीं शायद अब, लेकिन ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी फैमिली, उनकी वाइफ जो है वो पिछले 3 वीक्स बैक भी आई थी, तब भी उनका गेम ऊपर नहीं गया जेट स्पीड में। और ना ही अब बचे 2 हफ्तों में, 2 हफ्ते भी नहीं बोल सकते, सिर्फ 1 हफ्ता बोल सकते हैं। उस 1 हफ्ते में वो जेट स्पीड से कि ऊपर भी नहीं पहुंच जाएंगे, तो वो वहाँ पे रहेंगे, नीचे तो नहीं जाएंगे। एंड कमिंग टू चाहत, उन्होंने उनको बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली है कि उनका गेम नीचे जाएगा। उनका गेम नीचे नहीं जाएगा, वो भी जैसी वैसी रहेगी, लेकिन उनको नीचे कर दिए जाएंगे बिग बॉस। जी हाँ, क्योंकि जिस तरह से बिग बॉस के ऊपर चाहत की मदर ने बातें बोली है, सलमान सर पे बोला है, बिग बॉस पे बोला है, अब बिग बॉस नहीं छोड़ेंगे। मैंने अपने पिछली वीडियो में मैंने थंबनेल ही रख दिया कि बिग बॉस ने शुरू कर दिया अपनी दुश्मनी लेना चाहत से। तो वो ऑलरेडी शुरू हो गया, तो वो उसी एपिसोड में शुरू हो गया था जिसमें बिग बॉस ने बोला था कि चाहत के वजह से आधा राशन हम ले लेते हैं। और उसके बाद में श्रुतिका ने पूरा ही रूल तोड़ दिया, मतलब अजब गजब भी उसने कर दिया था, उसने कोई रूल मेंटेन ही नहीं किया था। तो बिग बॉस ने तब अब ये मटका में लेके जाके चाहत के ऊपर नहीं फोड़ सकता, आधा एक पहले वाला मैंने फोड़ दिया, ये श्रुतिका थोड़ा अक्कल लगा लेती तो मैं वो भी चाहत के ऊपर फोड़ के पूरा राशन ले लेता, ऐसा बिग बॉस को सोचता। जो हुआ नहीं, श्रुतिका ने कोई रूल फॉलो ही नहीं किया, वो फ्रीज बोला गया, वो डिफ्रीज हो गई, सब उठंग बड़ंग सब कर दी थी। तो इसलिए अब तब बिग बॉस ने बोला कि चलो भाई, अब मैं एक काम करता हूँ, ये मैं अपने आप पे एडवांटेज लेता हूँ, ये बोल देता हूँ कि क्योंकि ये नया साल है तो इसलिए मैं आप लोगों का राशन नहीं लेता हूँ। तो फिर बिग बॉस जब चाहत में गया था तब भी नया ही साल था, तब कोई दिसंबर नहीं था जो आपने चाहत के लिए बोला कि आधा राशन में ले लेता हूँ। और श्रुतिका के वक्त आपने बोला कि नया साल है। सो चाहत के साथ बदला लेना शुरू कर दिया, तो वो हो गया। तो इस वजह से चाहत अपना गेम जो है वो नीचे खुद से तो नहीं करेगी, बस बिग बॉस करेंगे वो चाहत को नीचे। तो इस वजह से जो एनालिसिस घर वालों ने लगा कि विवियन जाएंगे जेट स्पीड में ऊपर और चाहत जाएंगे जेट स्पीड में नीचे, तो भाई दोनों ही नहीं जाएंगे। एक विवियन खुद नहीं जाएंगे, एक चाहत बिग बॉस नहीं जाने देंगे। तो ये चीज़ रहा है। तो ये पूरा सैटरडे का एपिसोड इसी में हो गया, जिसमें एक और इंटरेस्टिंग बात हुई थी, वो ये था कि विवियन ने कुछ चीज़ें अविनाश से पूछे थे कि तुम फेयर बनने के चक्कर में, मतलब तुमने करण को जितवा दोगे क्या, ऐसा कुछ सवाल उन्होंने किया था अविनाश से, जिसपे अविनाश का बहुत ही ज़्यादा क्लियर आंसर था, मुझे आपका गेम मुझे कहीं दिखा नहीं और करण ने पिकअप पकड़ा था, इस वजह से मैंने करण का नाम ले लिया। जिसपे ईशा और विवियन ये बोल रहे थे कि हम एक ग्रुप हैं, तो आपको तो तुम्हें विवियन को ही सपोर्ट करना है, ये ईशा का पॉइंट है। हम जब ग्रुप है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने लोगों को ही ऊपर पहुँचना है। तो अविनाश के एक बहुत अच्छा लाइन मुझे लगा, वो ये था कि इसका मतलब मैं अपने दिल का छोड़ के
जो मुझे रियल करना था वो छोड़ के क्या मैं ये चीज़ करूँ जो रियल है नहीं, वो जो मेरा मन में नहीं है, ये चीज़ अविनाश ने बोला। तो दैट रियली नाइस ऑफ है। मतलब अविनाश के दिल में करण है कि वो जीतना चाहे, क्योंकि उन्होंने देखा है जर्नी, करण की देखिए, विवियन की देखिए, कंपैरिजन में उनको देना था, तब उनका दिल ये बोल रहा था कि करण डिजर्व इट, तो उन्होंने दे दिया। अगर करण डिजर्व करके भी अविनाश का दिल एक बोल रहा है, लेकिन क्योंकि वो एक रिश्ते में है इस वजह से विवियन को देना, दैट मीन्स अविनाश विल बी नॉट बी रियल टू हिमसेल्फ। अगर मैं अविनाश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ही इज़ वेरी राइट ऑन हिज पोजिशन। लेकिन यहाँ पे ईशा जो है वो बहुत ज़्यादा बौखला गई है, मतलब बहुत ज़्यादा। अब वो हड़बड़ा गई कि अगर विवियन और अविनाश दो अलग हो जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, ना मैं अविनाश के साथ नहीं रह पाऊँगी, ना मैं विवियन के साथ नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि मेरा रियलिटी बाहर आ जाएगी। क्योंकि अगर ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे तो मैं फिनाले वीक तक कैसे पहुँचूँगी। तो इस वजह से ईशा वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड कि विवियन और अविनाश की पैचअप हो जाए, जिसमें वो अविनाश को बार बार ये बोल रही है कि सॉरी बोलो और ख़त्म करो, सॉरी बोलो और ख़त्म करो। विवियन को बुरा लगा, विवियन को बुरा लगा। भाई क्यों सॉरी बोले अविनाश जब वो अपने पॉइंट्स पे क्लियर है। एंड अविनाश ने एक और चीज़ भी बोली थी कि अगर विवियन को बुरा लगा, जो कि विवियन ने कल बोला था कि मुझे बुरा लगा जब तुमने मुझे नॉमिनेट किया, ओनली बिकॉज हम एक ग्रुप के हैं, हम एक रिश्ता बना के घूम रहे हैं, मैं लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने बोला नहीं। तो अविनाश ने क्लियरली बोला अगर आपको ये बात बुरी लगी तो मुझे उसी वक्त बताना था। ठीक है, वेल एंड गुड, आपने सब लोगों के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहते, लेकिन अकेले में मुझे बता देते तो यू वुड आई वुड हैव फील दैट अरे उनको बुरा लगा तो मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा। अरे विवियन, आपको ये भास तब तक नहीं हुआ जब तक आपकी बीवी ने आके घर पे सबके सामने अविनाश को पूछे, तब तक आपके आके खुले नहीं। तो इसमें अविनाश की क्या गलती है? आप दिल में रख के लेके चल रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अविनाश सब अपने आप से करे, एक परिवार हम बना के रखे तो हम चलेंगे। दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ रियली नॉट डन। इस तरह से हमारा सैटरडे का एपिसोड ख़त्म हुआ, देन संडे का एपिसोड शुरुआत हुई थी, जिसमें काम्या पंजाबी घर के अंदर आई थी। काम्या जो बिग बॉस को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, वो एक एक्स कंटेस्टेंट भी रह चुकी है, और विवियन के साथ उन्होंने शक्ति सीरियल भी किया था। तो उन्होंने विवियन के बारे में बात किया था कि ये तुम्हारा ग्राउंड है, होम ग्राउंड है, तुम ये इनके सीरियलों पे लीड किए हो, लेकिन यहाँ पे फुस ठंडा हो गया, तुम लीड ही नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें काम्या ने विवियन को बताई थी। तो बेसिकली मुझे एक सवाल है कि होम ग्राउंड रहने से क्या हर कोई इंसान लीड कर जाता है क्या? नहीं, हमने बहुत सारे मैचेस देखे हैं जहाँ पे हमारे इंडियन क्रिकेट टीम होम ग्राउंड पे हार के आते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर हम होम ग्राउंड पे है तो हम जीतेंगे। हमारा वर्ल्ड कप भी देख लीजिए, जो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी का घर है, वहाँ पे हम हार गए होम ग्राउंड में, हम वर्ल्ड कप हार गए। तो इसका मतलब हम हमारे क्रिकेट टीम को बोलेंगे कि आप लोगों ने गलत किया, होम ग्राउंड पे कैसे हार गए? ये सवाल हम पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। तो सेम रिफ्लेक्ट्स टू विवियन ऑल्सो, अगर वो होम ग्राउंड पे है तो लीड ही करे, वो जीते, ऐसा नहीं है। एंड कमिंग टू विवियन, उन्होंने एक और चीज़ भी बोली थी कि आपकी वाइफ आई, जो चीज़ें आपको बोलनी थी वो आपकी वाइफ ने बोली थी। तो एग्जैक्टली आई अग्री विद दैट काम्या पॉइंट की जो बात है विवियन को बोलनी चाहिए थी वो बात है उनकी वाइफ ने बोली है। जो क्वेश्चंस अविनाश और ईशा को वो करने चाहे तो वो उनकी वाइफ ने किया है, जो क्वेश्चन करण को उन्हें करना चाहे तो वो उनकी वाइफ ने किया, और जो आंसर्स उनको मिले हैं, जो क्लैरिटी मुझे मिला है, वो विवियन जो बोल रहे हैं वो क्लैरिटी एक्चुअली उनकी वाइफ की वजह से उन्हें मिला है। एंड दैट टू वो जब उनकी वाइफ थी तब तक की क्लैरिटी थी, मतलब जैसी वाइफ चली वो क्लैरिटी भी वो चली गई, उनके साथ ही उन्होंने भेज दिया, नहीं चाहे मुझे क्लैरिटी, मुझे यही पागल रिश्तों के साथ मुझे उलझ के रहना है। एंड आई डोंट थिंक कि काम्या की वर्ड से भी उन्हें कोई चेंज आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो वैसी की वैसे ही रहेंगे। एंड काम्या ने एक बात बोली थी कि करण कितने बार बोलेगा कि तू मेरा दोस्त है, जिस पे विवियन ने पहले बोला कि वो मेरा दुश्मन है। तो मेरा क्वेश्चन विवियन आपसे है कि आपके दुश्मन करण है, तो ये क्लैरिटी आपने डे वन से क्यों नहीं रखी? आपने हर वक्त एक एक्सक्लूसिविटी का क्वेश्चन क्यों करण से पूछा है? एंड अगर करण आपके दुश्मन है तो आपने कभी भी वन ऑन वन उनके साथ
ना कोई फाइट किया है, ना कोई कॉन्वर्जेशन किया है, कभी कुछ नहीं किया। एंड वो उन्होंने खुद कल के एपिसोड में बोला था कि आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो। करण ने विवेन को क्लियरली बोला कि तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं। तो जब वो इंसान बोल रहा है आपको कि आप उनकी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आपके हर चीज़ में करण क्यों आता है? उसके बाद में जितने भी टास्क हुए हैं, जो फोटो चलाने का एक आया था, मिनिएचर चलाना, उसमें भी विवेन ने करण का मिनिएचर चलाया था, जिसमें जिसका बैगेज तोड़ना एक टास्क हुआ था, उसमें भी करण का ही बैगेज उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। मतलब आपके हर चीज़ में करण क्यों रहता है? वाई यू आर बॉदर्ड अबाउट ओनली करण? ये समझ में ही नहीं आता। इस तरह से काम्या ने विवियन को समझाने की कोशिश की। उनके पॉइंट्स एकदम करेक्ट थे। कुछ जो उन्होंने एक लाइन बोली थी जो उससे मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड पे तुम खेल रहे हो और हार रहे हो। होम ग्राउंड होने से कोई जीतता नहीं है मैडम, होम ग्राउंड पे बहुत लोग हारते हैं। एंड वन मोर लाइन की कॉन्ट्रैक्ट अपने हिसाब से लिखवाते थे, तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत अलग चीज़ है और यहाँ पर रहना बहुत अलग चीज़ है, दो बहुत अलग चीज़ है। एंड उन्होंने एक बात बोली जो विवियन को मैं जानती हूँ, वो विवियन यहाँ पे नहीं है। तो आई डोंट नो किस विवियन को काम्या जी जानती है, क्योंकि अगर वैसे वाले विवियन होते तो शायद इतने हफ्तों में वो हमें दिख जाते, या इधर वो वाले विवियन अलग झूठे थे या ये वाले विवियन झूठे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो दिस इज़ वन पार्ट। सो वीकेंड का दूसरा पार्ट था, दूसरा एपिसोड ये था कि चाहत को डिफेम करने का। मतलब सलमान सर ने चाहत को ये बोला कि आपकी माँ ने आपको अच्छाई के सर्टिफिकेट आपको दे दी है, तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रूफ्स है, आप इतनी अच्छी हो। तो हमारी नासा टीम ने भी ना बहुत रिसर्च की और कुछ चीज़ें लेके आई है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है। उन्होंने गुजराती है, वो गुजराती में बात किया, जिस पे चाहत का रिएक्शन, नहीं सर, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप अगर आपकी माँ अंधे को दे के शादी कर रहे हो तो आप कर लोगे? तो चाहत ने बोला हाँ मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी, मैं शादी कर लूँगी, अंधा दे दिया, ठीक है मैं कर लूँगी। तो कुछ हम लोग, हमारी टीम ने लिखा है, नासा टीम लेके आया, लाओ भाई लाओ दिखाओ प्रूफ। तो जिसमें एक था, वो एक केक था जिसपे वो लिखा हुआ था कि 5 years डाउन, मतलब 5 साल ख़त्म हुए, माई लव हैप्पी एनिवर्सरी, ऐसा लिखा हुआ था। जिसमें चाहत उस केक के साथ फ़ोटो में थी, जो एक शूटिंग सेट के ऊपर पीछे बैकग्राउंड एक शूटिंग सेट दिख रहा था, मतलब मेकअप रूम दिख रहा था। तो वहाँ का फ़ोटो उन्होंने लाके दिखा दिया। उसके बाद सारे घर वाले ओ चाहत गुजराती इंसान, अब 5 years हो गए, वाह वाह वाह, सब घर वाले उड़ने लग गए, आसमान में उड़ने लग गए अब चाहत का फ़ोटो आते कि, जिसमें चाहत का रिएक्शन जो था वो ऐसा था कि ये क्या दिखा दिए बिग बॉस आपने, ऐसा वाला रिएक्शन था। तो मेरा सवाल इतना ही है कि चाहत का पर्सनल लाइफ में उनका बॉयफ्रेंड रहे या ना रहे, उनकी माँ अंधे को देके शादी करे या कुछ भी करे, दैट इज़ नन ऑफ द बिजनेस ऑफ बिग बॉस। वो उनको, बिग बॉस को कोई इससे लेना देना नहीं है, ना सलमान सर को इससे लेना देना है। ओनली बिकॉज उनकी माँ ने जब घर के अंदर आया था, उन्होंने ये बोला था कि मेरी बेटी को यहाँ पे न्याय नहीं मिला है और मेरी बेटी को कोई बॉयफ्रेंड था है ना कभी रहेगा, ये बोलने की वजह से आपने एक तस्वीर लेके आ दी, एक केक ला दिया जिसके ऊपर सिर्फ ये लिखा था कि 5 years कंप्लीट हुए, हैप्पी एनिवर्सरी माई लव। तो ये लव चाहत ही है, ये किस बात की प्रूफ है? मुझे तो समझ में नहीं आई है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, अगर चाहत का बॉयफ्रेंड बाहर होगा और उसने अपनी माँ को नहीं बताया, तो क्या आपको क्या करना है उससे? मतलब बेसिकली बिग बॉस वांटेड टू शो कि आप जिस बेटी को लेके आप इतना नाश कर रही हो, मिस भावना जी, आपकी बेटी इतनी दूध की धुली नहीं है, ये दिखाने की कोशिश बिग बॉस यहाँ पे कर रहे थे, जिसके स्क्रिप्ट के अनुसार सलमान सर चल रहे थे। उन्होंने बोला तो सलमान सर ने वो लाके बोल दिया चाहत को बेसिकली। बट मुझे ये समझ में नहीं आया चाहत का जिस तरह के रिएक्शन जो था कि मैं मम्मी की कसम, मैं एक्टिंग की कसम, मैं जहाँ खड़ी वहाँ की कसम, ये सब कसम वो कसम, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो हड़बड़ानेस थी चाहत के अंदर, ये एक एक प्रूफ कर रहा था कि देर इज़ समथिंग शी इज़ हाइडिंग।
बट जहाँ पर उनकी मम्मी को बाहर देखा जाए तो उन्होंने सीधा सीधा बिग बॉस को चैलेंज दिया है कि बिग बॉस, आप मेरी चाहत की बॉयफ्रेंड का नाम और फोटो लेके आओ, 21 लाख रुपए नगद कैश दूंगी मैं, जहाँ बोले आप वहाँ पे दूंगी। तो मतलब चाहत की मदर का एक कॉन्फिडेंस, एक अनदर लेवल, जो एक तरफ बिग बॉस को चैलेंज कर रही है, और चाहत की हरकतें एक तरफ ऐसे है कि वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गए। वो अविनाश को प्लीज़ बोल रही है ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल अविनाश, प्लीज़ प्लीज़ बोल रही है। और सलमान सर को ये बोल रही है कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसा मत बोलो मत बोलो। अरे भाई, अगर आपके ऐसा कुछ नहीं है तो बोल दो, नहीं है सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, हमेशा से झूठ बोल रहा है। आपने केक ला के रख दिया और आप बोल रहे हो ये मेरा है, तो मैं ये मानूंगी नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ आपको ऐसा बोलना है ना, आप बोल लो, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा ऐसा कुछ है नहीं। अगर चाहत ये 2 लाइन से बोल देती ना तो आई थिंक मेकर्स भी साइलेंट हो जाते, और जो अविनाश चल रहा था वो भी साइलेंट हो जाता, और जो घर वाले सब लोग वाह 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 बोल रहे थे चाहत को, जो छेड़ रहे थे, वो लोग भी साइलेंट हो जाते। एंड इवन आई डिड नॉट लाइक करण जी पर्सनली। मुझे कल करण जी चाहत के मैटर में मुझे बिल्कुल करेक्ट नहीं लगे। आप एक केक देख लिया, आप चाहत के ऊपर बोलने लगे, लेट इट बी। आप जानते हो कि बिग बॉस कैसे देखते हैं, बिग बॉस क्या क्या कर रहे हैं। ये सेम चीज़ दिग्विजय के साथ भी हुआ था। दिग्विजय कोई गर्लफ्रेंड की चीज़ घर के अंदर लेके आए थे, तो करण खुद एक एडवाइस दे रहे थे दिग्विजय को कि हाँ तो हाँ बोल, ना तो ना बोल, वरना ये लोग ढूंढ ढूंढ के लेके आएंगे, तुझे सताएंगे, तो हाँ या ना में रहना। यही एडवाइस आप दिग्विजय को दे रहे थे, और यही चीज़ आप अगर चाहत के साथ भी करते तो अच्छा लगता। बट आई डिड नॉट लाइक करण जी yesterday, द वे ही वॉज छेड़ रहे थे चाहत को। एंड चाहत अगर फर्मली बोल देती ना तो ये छेड़ने वाली चीज़ भी नहीं होती। बिग बॉस भी बावले बावले बन जाते, और सलमान सर भी बावले बन जाते, ये बोल के करें हम इतना ऐसा ला रहे हैं, और ये इतनी फर्मली धिट होके बैठ गए। आपकी माँ बाहर इतना अच्छे से वो लड़ रही है चाहत आपके लिए, एंड आप घर के अंदर ये जो छोटे छोटे चीज़ों के लिए आप ये नहीं होके बोलना, आई डिड नॉट लाइक। इससे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो काला है, दाल में कुछ काला है, जिसकी वजह से ये डर रही है। सो लेट्स सी। बट जो टॉपिक उठा था ओनली टू इंसाफ फॉर अविनाश, ये अविनाश के इंसाफ में नहीं था, ये उनके ईगो को टच हुआ था, बिग बॉस के ईगो को टच हुआ, इस वजह से ये चीज़ हुई है। तो इसमें जो लोग ये बोल रहे हैं कि अविनाश को इंसाफ मिला है, या अविनाश को वाइट वॉश करने के लिए चाहत का ये मुद्दा उठा गया, नहीं, ये अविनाश के लिए बिल्कुल भी नहीं था। ये उनके लिए था, क्योंकि उनकी माँ ने बिग बॉस को बोला था, तो ये इस वजह से बिग बॉस ने किया चाहत के साथ। एंड आई थिंक ये हफ्ते वो चले भी जाएंगे, उस तरह की साजिश ऑलरेडी चालू हो गई थी। तो इसके बाद में चाहत का एक मूव जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग रहा है। वो ये था कि वो विवियन के पास गई, और अविनाश के खिलाफ वो कुछ चीज़ें उन्हें बताने लग गई, और विवियन भी इस चीज़ में वो हामी भरे। ये वो अविनाश के बारे में उन्होंने चाहत से भी बात की। तो चाहत ये बोल रही थी, तो बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ आपको कि अविनाश आपके लिए गेम के लिए यूज़ कर रहा है, आप अच्छे से खेलो, ये वो बता रही थी। एंड कट टू सोनू सूद जब आए थे, उन्होंने बैगेज एक चीज़ सूटकेस पे लगा के तोड़े। जब विवियन ने फुटेज की बुक ये जो करण को देखे वो तोड़ने वाले थे, जिसमें उनका चाहत का ही टॉपिक था, उनके हाइजीन के टॉपिक। वहाँ पे करण ने ये बोला था कि यही 36 ईयर्स ओल्ड मैन टॉकिंग अबाउट गर्ल्स हाइजीन को लेके वो बात कर रहा। तो उस वक्त मैंने बोला कि ये मेरा दोस्त नहीं है, इज माई एनिमी, इसको दिमाग नहीं है, मैंने बोला था चिल्ला चिल्ला के जब ये बोला। तो चाहत वहाँ पे बोल रही थी कि उन्होंने चिल्ला के नहीं बोला। तो सीरियसली चाहत, मतलब आप अविनाश से बदला लेने के लिए आपने विवियन से हाथ मिलाया, आप विवियन की तरफ एक हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और विवियन भी यहाँ पे पहले अविनाश के बारे में बोले हैं, उसके बाद में आप वहाँ पे करण ने उस वक्त आपको सपोर्ट किया, आप वो भूल गए, और सबके सामने ये बोल रहे हो कि विवियन ने चिल्ला चिल्ला के नहीं बोला। हमने देखा है एपिसोड, आपने खुद बोला विवियन को अगर आपको कोई प्रॉब्लम था तो आप मुझे आके बोलते, आप एलिस को या करण को जाके नहीं बोलते, ये आप चिल्ला के बोल रही थी। और विवियन ही पहले इंसान थे तो आपकी हाइजीन के हैबिट्स के ऊपर ढिंडोरा पिटा था।
मतलब 3-4 हफ्ते तो आपके हाइजीन के ऊपर चले गए, और आप बोल रहे हो आज सिर्फ और सिर्फ अविनाश से बदला लेने के लिए आप करण के इतने खिलाफ चले गए, और आप ये बोल रहे हो कि उन्होंने चिल्ला के नहीं बोला है। आई डिड नॉट लाइक चाहत, दिस मूव वॉज टोटली न्यू था। आप एक चीज़, एक इंसान को नीचे गिरवाने के लिए जो आप इंसान आपको साथ दिया, आप उसको छोड़ रहे हो। मतलब दिस इज़ नॉट दैट चाहत। वो थोड़ा सा चाहत को, रियल चाहत फिर से बनने की ज़रूरत है। तो इस तरह से वीकेंड का एपिसोड पूरा हुआ है, जिसमें कशिश जो है घर से बेघर हो गई है। आई थिंक कशिश रहे या ना रहे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे ये लगा कि बिग बॉस के एक टास्क दिया गया था, जिसमें एक आग में डालने वाला, मिनिएचर आग में डालने वाला था, जिसमें शिल्पा जी जो थी उन्होंने एक मिनिएचर ना कशिश की मिनिएचर डाली थी, और रीज़न ये बताया था कि द वे शी स्पोक टू सलमान आई डिड नॉट लाइक। मतलब उस पर सलमान सर बोल रहे थे वो अपनी अपनी चॉइस है, बट या आई डिड नॉट लाइक। मतलब मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि शिल्पा जी डायरेक्ट समीकरण सलमान सर से कर रही है। जब से जो अदालत वाली टास्क हुई थी, जिसमें कशिश ने जिस तरह से सलमान सर से बात की, तब से शिल्पा जी हर एक चीज़ में कशिश को ये करे। उससे पहले तक कशिश के साथ बैठ के, उसके पहले रात को ही, सुबह में ये हुआ है अदालत वाला, रात में बैठ के समझा रही थी उन्हें कशिश को, और इमीडिएटली जैसे सलमान सर से उसने बात वैसा कर लिया, तो मतलब कशिश को उन्होंने पत्ते से ही हटा दिया। हर एक चीज़ में वो दिखा रही थी कशिश को, हर बदला वो चुन चुन के ले रही थी। मतलब उनका डायरेक्ट ढाका जो है वो सलमान सर से, मतलब ऐसा लग रहा है कि सलमान सर से जो भी कोई ऐसा कुछ बात करेगा वो सबके साथ झगड़ लेगी। मतलब समीकरण बहुत ही ज़्यादा ऊपर ऊंचे वाले लगाए हैं, और वो कल बाहर भी आ गए तो उन्होंने बोल भी दिया था। तो दिस इज़ ऑल हैपन इन वीकेंड का वार। एंड ये होने के बाद फिर एक हमें देखने को मिला, जो आई थिंक मैंने शुरुआत में बोला कि विवियन बदलेंगे ने, वो फिर एक बार अविनाश और ईशा के ही पास गए और ये बोलते नजर आए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा रिश्ता के साथ मैं रहूँगा, उनसे झगड़ू, लड़ू, मारू, गला दबाओ, मेरे रिश्ते हैं भाई, मेरे रिश्ते। अरे ऑलरेडी तुम डूब गए, मतलब डूब गए, विवियन ऑलरेडी डूब गया। विवियन विनर तो बन नहीं सकता, ये तो क्लियर है भाई। तो उसके बावजूद भी विवियन उन्हीं के साथ बैठ रहे हैं। मतलब वॉट इज़ दिस मैन। और चाहत का जो मूव चाहत ने किया है विवियन की तरफ अविनाश के खिलाफ करने के लिए, वो पुश हो गया। वो विवियन ये बोल रहा है अविनाश को कि वो बैलेंस करने आई थी मेरे पास। देखा, मतलब चाहत ने खाम पुस्की वाला एफर्ट लगाया था। अगर इसी तरफ रहोगी तो शायद कुछ हो जाए, बट नहीं। तो इस तरह से चीज़ें हुई हैं घर के अंदर। और आज होंगे नॉमिनेशन, जिसमें टाइम का तांडव है, और जिसमें घर वालों को 3 ग्रुप्स में बटा गया, जिसमें अविनाश, ईशा, विवियन एक ग्रुप, चुम, शिल्पा जी और करण जी एक ग्रुप, और एक ग्रुप है वो है रजत, चाहत और श्रुतिका। और बिग बॉस एक अलग सी साजिश बनाया है रजत के ऊपर, और जिसके अंदर रजत दलाल फंस चुके हैं। जी हाँ, रजत का टीम जो है वो नॉमिनेट हो गया है। तो इस तरह से चीज़ें हो रही है, एंड अविनाश चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं विवियन के साथ। अपने दिल पे पत्थर नहीं, दिल पे ईशा रखे, क्योंकि ईशा उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए मना रहे हैं। तो अपने दिल पे ईशा को रखे, वो सॉर्ट आउट करने की चीज़ें कर रहे हैं। बट लेट्स सी वो सॉर्ट आउट करेंगे या नहीं करेंगे। बट कल के एपिसोड देखने के बाद एक और बार मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर एक बार करण वर्सेस ऑल बन चुका है। मतलब जिस तरह से कल ईशा हो, विवियन हो, या फिर कशिश, अविनाश, सब लोगों ने हर एक चीज़ में करण का नाम ले रहे थे। मतलब फुटेज के बुक, हर बीच में टांग अड़ाना, इन सारी चीज़ों में करण का ही नाम लिया जा रहा है। तो मुझे ऐसा दिख के लग रहा है कि फिर एक बार करण वर्सेस ऑल होगा। एंड आई थिंक करण डिजर्व्स इट ऑल्सो, बिकॉज वो करते हैं ऐसे कुछ कमाल जिसमें वो करण वर्सेस ऑल बन ही जाता है, और करण हर जगह पे छा जाता है। वैसे छाने से मुझे याद आया कि करण जी जो है, द करण वीर मेहरा, वो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में द मोस्ट ट्रेंडिंग कंटेस्टेंट बन चुके हैं। वहाँ पे उनका नाम वहाँ तक चल गया। तो कंग्रेचुलेशंस करण जी
फॉर यू दिस वंडरफुल अचीवमेंट जो आई थिंक किसी के साथ भी नहीं हुआ है, ना बिग बॉस के लाडले से नहीं हुआ और ना ही रजत दलाल जो वोटिंग में नंबर 1 है उनके साथ भी नहीं हुआ ये चीज़, लेकिन करण जी के साथ हुआ है। तो लेट्स होप, देखना होगा कि आज बहुत ज़्यादा क्रूशियल एपिसोड है, कौन होंगे नॉमिनेट, बिकॉज बिग बॉस की साजिश में रजत तो फंस गया, रजत नॉमिनेट हो गया है और देर आर मोस्टली चांसेस रजत को मिड वीक इवेक्शन करवाने की, विच इज़ आई थिंक मैं बाद में ही बोलूँगी। तो लेट्स सी क्या होता है। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। अंटिल देन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।